आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट किसे बोलते हैं, डीमैट अकाउंट का मतलब क्या है, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो कि डीमैट अकाउंट किसे बोला जाता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको पूरी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर में बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में इसके बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि डीमैट अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, जिसे यदि आप सुनते हो और बातों को समझते हो तो कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूल पाओगे, चाहकर भी नहीं भूल पाओगे कि डीमैट अकाउंट किसे बोलते हैं, कि डीमैट अकाउंट क्या है। क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंदर में आपको एग्जाम्पल के साथ में ऐसे 2 एग्जाम्पल दूंगा, 2 उदाहरण दूंगा डीमैट अकाउंट के बारे में, जिसे यदि आप जानते हो, जिसे यदि आप समझते हो तो बिल्कुल नहीं भूलोगे इसके बारे में, पूरी तरह से जान जाओगे, पूरी तरह से समझ जाओगे डीमैट अकाउंट के बारे में। ओके, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि जानते हैं डीमैट अकाउंट किसे बोलते हैं, किसे बोला जाता है, डीमैट अकाउंट क्या है। चलिए जानें। तो सिंपल शब्दों में बोला जाए कि डीमैट अकाउंट क्या है, तो यहाँ पे देखिए, डीमैट अकाउंट वह रास्ता है, वह जरिया है, वह प्लेटफॉर्म है जहाँ से कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है और उसे मैनेज कर सकता है। जिस प्रकार से अपने पैसे को मैनेज करने के लिए, सेविंग करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, विथड्रॉ करने के लिए किसी भी बैंक में एक सेविंग अकाउंट होना जरूरी होता है, उसी प्रकार से किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को डायरेक्टली खरीदने के लिए, बाय करने के लिए, सेल करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तभी आप जो है किसी कंपनी के स्टॉक को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। यानी कि सिंपल शब्दों में यही बोल सकते हैं कि पैसे को मैनेज करने के लिए जिस प्रकार से सेविंग अकाउंट होना जरूरी है, उसी प्रकार से कंपनी के स्टॉक्स को मैनेज करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। ओके, इतना समझ में आया ना, इतना समझ में आ रहा है ना कि डीमैट अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट किसे बोलते हैं। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बात क्लियर नहीं हो रहा है, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको जो है दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली टू मुंबई ट्रैवल करना है, तो आप किस प्रकार से कर सकते हो। आप बस से कर सकते हो, प्लेन से कर सकते हो, ट्रेन से कर सकते हो, या फिर अपने बाइक से कर सकते हो, या फिर खुद के कार से कर सकते हो। इन सारे ऑप्शन से आप कर सकते हो ट्रैवल दिल्ली टू मुंबई। इन सभी माध्यम के द्वारा ही आप कर सकते हो ट्रैवल जर्नी। तो ठीक इसी प्रकार से आप जो है किसी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, या फिर बेचना चाहते हो, तो आपको जो है डीमैट अकाउंट के माध्यम से ही, डीमैट अकाउंट के द्वारा ही ये सब काम कर सकते हो। डीमैट अकाउंट के द्वारा ही किसी कंपनी के स्टॉक्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। जिस प्रकार से दिल्ली से मुंबई जाने के लिए ट्रेन या प्लेन की जरूरत होती है, उसी प्रकार से किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि डीमैट अकाउंट एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप, जिसके द्वारा आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। बस यही बातें हैं, यही सिंपल सी बात है डीमैट अकाउंट के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो पूरी समझ में आ गया होगा और आप जो है जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि डीमैट अकाउंट किसे बोला जाता है, डीमैट अकाउंट क्या है, इसके बारे में समझ गए होंगे, ये उम्मीद करता हूं। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है इससे संबंधित, और यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो निस्संदेह मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट जरूर रिप्लाई करूंगा, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा और पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक से, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।